बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिज़नेस आइडियाज़ विद मलक सदाकत ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त मलक सदाकत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इंतहाई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर होते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि ये जो आजकल बात चल रही है कि गंदम कुछ गोब की हालत में सिट्टा निकाल रही, तो इस हालत में पोटाश और बोरान का जो है वो स्प्रे किया जाता है। तो उससे फ़ायदा कैसे हासिल किया जाता है, उसके कुछ नुकसानात हैं, उन नुकसानात से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि हर कोई मतलब ये सोशल मीडिया पे बता तो रहा है कि पोटाश और बोरान का स्प्रे करें, लेकिन उसका मुकम्मल तरीक़ेकार नहीं बता रहा। वो कुछ ज़िम्मेदार भाई करते हैं तो उससे उसका नुकसान हो जाता है फ़ायदे के बजाय। तो इस पे हम तफसीलन बात करेंगे कि उससे फ़ायदा कैसे हासिल किया जा सकता है और नुकसान से बचा कैसे जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। तो इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात वो हम भाई अज़हर से जानते हैं, तो चलते हैं उन्हीं के पास और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अज़हर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़हर भाई क्या हाल है, तबीयत से ठीक है सर? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अज़हर भाई, ये जो आजकल एक बात चल रही पोटाश और बोरान का स्प्रे, तो कुछ जो ज़िम्मेदार भाई उनको इसके बारे में मुकम्मल पता नहीं होता कि ये किस तरह से करना चाहिए, तो वो नुकसान कर बैठते हैं फ़ायदे के बजाय। और फ़ायदा इससे हासिल कैसे किया जा सकता है, ये मुकम्मल तफसील आप काइंडली बता दें हमारे भाइयों को कि कैसे ये किया जाए तो फ़ायदा होगा। सदाकत भाई, ये जो पोटाश और बोरान है ये बहुत ज़रूरी जो है गंदम के लिए, गंदम के अलावा जो भी फसलें उनके लिए ये ज़रूरी है। ये जी सही जो है ये होना चाहिए। सही बात। लेकिन पोटाश जो है, पहले तो हमें ये करना चाहिए कि पोटाश हमें ज़मीन की तैयारी के वक्त पोटाश और बोरान दोनों डाल देने चाहिए। अच्छा। अगर बावजूद हम नहीं डाल सकते तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे फ्लड करें। जी। अगर ज़मीन की तैयारी के वक्त हम पोटाश को ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल देंगे जी तो एक तो वो जो हमारी गंदम ही है, अगर गंदम की जड़ें मजबूत होंगी, जी गंदम का पत्ते ठीक रहेंगे, ये वज़न में इजाफा कर, जैसे जड़ें मजबूत होंगी तो ये गिरने का ख़तरा कम होगा। जितनी जड़ें नीचे जाएंगी ये पौधा सेहतमंद होगा। जी सही बात। तो लेकिन वो थोड़ा सा महंगा काम है। SOP आजकल मार्केट में काफ़ी महंगी है, तो हमारे ज़िम्मेदार भाई वो अफोर्ड नहीं करते। सही बात। तो वो मुश्किल हो जाता है। जी। जो बुरान है, बुरान भी एक लाजमी जोज है, लेकिन ये थोड़ी मिकदार में चाहिए होती, फसल को चाहिए ज़रूरी होती है, ये थोड़ी मिकदार में ज़रूर अप्लाई करने चाहिए। बुरान का जो भी बुरान, मतलब पहले बुरान का भी करना चाहिए कि बुरान भी ज़मीन की तैयारी के वक्त साल में एक दफ़ा एक फसल में आप डाल दे तो ये एक साल ज़रूरियात जो बुरान की वो पूरी होती रहती है। जी। मतलब मार्केट में बहुत से बुरान मिल जाते हैं, पाउडर बुरान जो ज़मीन की तैयारी के वक्त, सोराम बुरान है, एंग्रो है, मतलब और भी कंपनी है। जी। तो वो बुरान अच्छी, तो बात ये है कि बंदा ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डाल ले। अगर ऐसा ना हो सके तो फिर लिक्विड आ जाता है। जी। तो लिक्विड पोटाश जो है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैंने खुद अपने तौर पे तजर्बा किया है, वो सबसे बेहतर तो होता है कि बंदा फ्लड कर दे। जी सही। जब गोब की हालत हो तो बंदा फ्लड कर दे तो वो अच्छा रहता है। 2 लीटर फ्लड करे, बाज़ औक़ात 2 भी, तो कुछ कंपनियां 3 लीटर भी रिकमेंड करती हैं। जी। तो उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं। जी सही बात। और पीछे रहेगी बुरान फ्लड नहीं हो सकती, बुरान फिर स्प्रे होता है लिक्विड। जी। तो स्प्रे हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को, ये मैं भी यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे बाकी लोग भी बता रहे होते हैं जी सही कि बुरान का स्प्रे कर दे, ये पोटाश का स्प्रे कर दे, उसके फ़ायदे ही गिनवाए जाते हैं। जी। और फ़ायदा है भी इसका, ये नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं है, इससे तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। जी। लेकिन इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर भी है। हम खुद ज़िम्मेदार है, हम ना तो किसी कंपनी के नुमाइंदे हैं, जी सही बात, ना हम किसी की नुमाइंदगी करते। हमने ये जो खुद अपना तजर्बा देखा, हमने जो अपनाया जो चीज़ों को, तो वो हमने यही चाहा ताकि हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को भी पता चल सके। और ये काफ़ी शिकायत आ भी रही हैं आजकल, पोटाश और बुरान का स्प्रे किया जा रहा है और वो स्ट्रेस आ जाता है। जी ऐसी बात है। पोटाश और बुरान का स्ट्रेस आ जाता है, बर्निंग आ जाती है। जैसे बंदा हम स्प्रे करते हैं हमारे ज़िम्मेदार भाई, तो वो बर्निंग आ जाती है। बर्निंग आने से ये जो गंदम के पत्ते होते हैं, ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फ्लैग लीफ है, इसे इंग्लिश में फ्लैग लीफ कहते हैं और ये झंडा पत्ता भी कहते हैं। जी।
तो इस पत्ते का बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है फसल की पैदावार पे। जी सही बात। ये सिट्टा भी बना रहा होता है और सिट्टे में जो भराई हो रही होती है दानों की, जी जी, वो इसके ज़रिए ही होती है। अगर ये सेहतमंद होगा तो ये भराई अच्छी तरह होगी, वजन में इजाफा हो रहा होगा। अगर ये बर्निंग हो जाएगी, ये जल जाएगा जी, तो ये बजाय फ़ायदे के हमारा नुकसान हो रहा होगा। सही बात। मतलब सारी कंपनियां रिकमेंड करती कि 1 लीटर वो कर दे स्प्रे, आप 7 बुरान कर दे जी। तो ये नहीं बताते कि इसका नुकसान भी हो जाना है। नुकसान ऐसे होता है कि बंदा एक तो ये जो 1 लीटर की रिकमेंडेशन करते हैं ना 1 एकड़ पे, मतलब 8 कनाल पे जी जी, तो वो कोशिश करनी चाहिए 8 कनाल की बजाय वो 9 से 10 कनाल पे किया जाए 1 लीटर को। 1 लीटर को जो अच्छा। वो 1 एकड़ का बताते हैं कंपनीज वाले कि ये स्प्रे करें पोटाश जी जी, पोटाश को 9 से 10 कनाल पे ले जाएं ताकि उसकी डोज ज़रा हल्की रहे, बर्निंग ना आए, मतलब बर्निंग ना आए, वो ज़रूरी होता है। फिर दूसरा इंतहाई ज़रूरी पहलू है, वो हमें बता दिया जाता है कि आपने 100 लीटर पानी में ये स्प्रे करनी जी जी, ये नहीं बताया जाता कि ये इसकी डबल शॉट नहीं आने चाहिए जी जी। अगर डबल शॉट आ जाएगी तो ये ज़रूर बर्निंग देगा। और रही बुरान भी ऐसे करने चाहिए। अगर 1 एकड़ की हमें दुकान से, शॉप से मिले किसी कंपनी की बुरान जी, तो हमें उसे भी 9 से 10 कनाल पे अप्लाई करना चाहिए, सिर्फ 8 कनाल पे नहीं। अच्छा, अगर हम 8 कनाल पे करेंगे तो वो उसके बाद उसका नुकसान होता है, वो बर्निंग आ जाती है। वो नुकसान आएगा और साथ वो बर्निंग देगी कि वो डोज ज्यादा होती जी जी, हमारी फसलों को वो नुकसान दे रही होती। जैसे बर्निंग होगी तो सारी बात है नुकसान होगी। ये फ्लैग लीफ है जी जी, फ्लैग लीफ अगर मुतासर होगा तो ये जरूरी अमर है कि ये नुकसान देगा फसल को। अगर हम अपने पैसे लगा के 10 से 1200 की पोटाश ले, 300-400 की बुरान ले, वो स्प्रे करें, मजदूरी भी दें और बजाय फायदे के उसका नुकसान हो रहा होता है जी। अगर ये बर्निंग हो जाए, जब बहुत से लोगों को हो भी रहा है, जिन लोगों ने की है हमारे काश्तकार भाइयों ने, तो जो बर्निंग की शिकायत आ रही है जी सही बात, तो ये रिकवरी हो जाती है। ये नहीं कि ये रिकवरी नहीं होती बर्निंग से रिकवरी हो जाती है। 10 से 12 दिन बाद रिकवरी होती है जी जी। तो वो जो हमने स्प्रे किया होता है, जो पैसे लगाए होते हैं, वो हमारे नुकसान हो जाता है। तो सारे काश्तकार भाइयों से यही इल्तमास है कि ये डोज थोड़ी कम रखे और 2 रिशार्ट बिल्कुल ना आने जी सही। तो उसके बाद जो ये आपने, इसके बाद कोई नुकसान नहीं होगा अगर ये जो आपने तरीक़ेकार बताया? इंशाअल्लाह नहीं होगा। तो दोस्तों, हमने अपनी तरफ से मुकम्मल ये आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी जो यूट्यूबर भाई है वो ये वीडियो तो बना देते हैं कि पोटाश और बुरान का स्प्रे करें, लेकिन वो उसकी एहतियाती तदबीर नहीं बताते कि उसको कैसे करना चाहिए। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमने अपनी तरफ से अपने भाइयों को देने की कोशिश किया। लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं लगी, मतलब कोई और बात जो रह गई हो, तो हमारा नंबर भी मौजूद है। उसके अलावा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपने बात पूछनी हो तो उस पर हम मुकम्मल तफसील से आपकी जो कमेंट होगा उस पर वीडियो बनाएंगे और मुकम्मल तफसील से उसको हम आपको बताएंगे कि और उसके लिए क्या क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त, हाज़िर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।